हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे का ब्लॉग है, तो संडे को तो कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है। जितने भी वर्किंग वीमेन हैं वो संडे को तो एक्स्ट्रा काम करती हैं, तो मैं भी एज यूजुअल करती हूँ, टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करती हूँ। तो संडे को तो पहले तो मैंने वो वाली क्लिप ऐड करी है जो आपको बताया था कि अमेज़ॉन पर धमाका सेल चल रही है, फ्रीडम धमाका सेल चल रही है। तो इसीलिए बच्चों के लिए स्टाइलिश टॉप्स, कंफर्टेबल टॉप्स और अफोर्डेबल प्राइस में वो मंगवाए हैं। और इसके अलावा जो मैं DIY प्रोडक्ट्स तैयार करती हूँ घर को डेकोर करने के लिए, उसको सारा कुछ असेंबल किया था। 2-3 प्रोडक्ट्स मेरे ऑन द प्रोसेस हैं, जो कि एक तो कंप्लीट हो गया था, बाकी सारे अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में बनाया था स्पेशल ब्रेकफास्ट, जैसे कि वेज सैंडविचेस हैं। ये पहले भी रेसिपी मैंने शेयर करी हैं। बच्चों को लेना था बर्थडे गिफ्ट, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए, वो वाली क्लिप इसमें ऐड करी हैं। तो ये सारा कुछ इसी ब्लॉग में शेयर किया। इसके अलावा मैंने आलू बैंगन का भरता, जो कि हमारे घर में बनाया जाता है, बहुत सारे घरों में बनाया जाता होगा, वो उसकी रेसिपी भी शेयर करी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए डबल मोटिवेशन का काम करता है। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ संडे मॉर्निंग से। तो संडे मॉर्निंग में बना रही हूँ वेज सैंडविचेस। वेज सैंडविचेस के लिए मैंने यहाँ पर ली है गाजरों को कद्दूकस कर लिया है और शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद इसमें डाल दी है प्लेन वाली मायोनी। कोई भी फ्लेवर नहीं है, कोई भी इसमें कुछ भी तरह का फ्रेगनेंस नहीं है, बिल्कुल प्लेन वाली वाइट वाली मायोनीज़ है। और इसमें मिला लिया सिंपल सॉल्ट और पिसी हुई काली मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, ये है मेरे पास आटा ब्रेड, इसी में ही फिलिंग कर रही हूँ। किचन में सब्जियां चॉप करते ही करते मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, तो इसीलिए सारा सामान उठा करना लॉबी में लेगी। मैंने कहा क्योंकि 2 पैकेट ब्रेड के बनाने थे सैंडविचेस, सारे फैमिली के लिए 2-2 3-3 तो सब लोग खा ही लेंगे। तो काफ़ी टाइम 2-3 घंटे निकल जाए, उसके बाद घर की क्लीनिंग करनी है, तो फिर लंच बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसीलिए यहीं पर बैठ के बना रही थी सैंडविचेस। तो उसको ग्रिल पैन पर थोड़ा सा घी लगा कर उसको सेक दिया। तो अभी जी सिस्टर नहा कर आ गई थी, तो वो कर रही है पूजा रूम की डीप क्लीनिंग। पूजा रूम की भी डीप क्लीनिंग मंथ में एक बार करनी ही होती है, क्योंकि पूजा रूम के बाहर हमारे गेट नहीं लगा हुआ, डोर नहीं लगा हुआ है, तो इसके कारण डस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी पूजा रूम गंदा हो जाता है। तो इसकी फिर पूरे अच्छे से मंथ में एक बार हम लोग डीप क्लीनिंग कर देते हैं। तो अभी वो आकर, इसीलिए पहले नहा ली थी, तो अभी आकर वो डीप क्लीनिंग कर रही है। तो मैं सबको ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। उसके बाद सफाई करने के बाद हम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि आज मुझे चिमनी भी क्लीन करनी है। इसके अलावा और भी घर की छोटी मोटी सफाइयाँ करनी हैं, वॉशरूम क्लीन करने होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है सफाइयों में ही। तो लंच थोड़ा लेट हो जाता है और हमारा नहाना भी लेट हो जाता है। जैसे कि सिस्टर तो नहा ही लिए, मैं ही थोड़ा लेट नहाऊंगी, क्योंकि वॉशरूम वगैरह क्लीन करने होते तो उसके बाद ही नहाती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने कहा 2 पैकेट सैंडविच बना लेती हूँ, सबके लिए हो जाएगा। काफ़ी टाइम तक टमी फिलर वाला काम करेगा। तो उसके बाद फिर बनाएंगे लंच। तो अभी जी उसके बाद फिर मैं चिमनी क्लीन करी थी, फिर वॉशरूम क्लीन किया, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसका कारण है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। नहाकर तो मैं आई हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है कि नहाया धोया सब बराबर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो चुकी है। तो चिमनी के वो जो लिड्स हैं वो पहले ही मैं धुल कर ना उसको अपने जो बर्तनों वाला टोकरा है उसी में रख गई थी। और उसके बाद फिर जब जाते टाइम मैंने चेयर पे रख दिया, ताकि हवा से अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि इस टाइम जो है ना ये एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण जल्दी चीज़ें सूखती भी नहीं है। देखो मैं नहा कर आई हूँ, ऐसे लग रहा है कि नहाई नहीं हूँ, बस पसीना ही पसीना हुआ पड़ा। मतलब बाथरूम से निकलते ही बस गर्मी शुरू हो जाती है। पता नहीं आपके यहाँ भी गर्मी है कि पता नहीं हमारे यहाँ इतनी गर्मी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चिमनी चेक करें, जब इस
क्लीनिंग हो जाती है ना, कितनी साफ़ सुथरी लगती है। अदरवाइज़ तो चिमनी बहुत जल्दी गंदी होती है, तो इसीलिए इसकी डीप क्लीनिंग की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ज़्यादा फिर गंदी भी होती हैं, तो उनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़रूरी भी हो जाती हैं। तो कुकिंग ज़्यादा होने के कारण जल्दी ये गंदी हो जाती है। तो इसकी सारी लिड्स को निकाल कर इसको अच्छे से सोप से, इसको टूथब्रश के साथ भी, स्क्रबर के साथ अच्छे से इसकी सफाई करती हूँ। ऊपर वाला जो ये हमने बनाया हुआ है, इसको कवर किया वुडन से, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो नहाने से पहले मैंने क्या किया था, आलू और बैंगन को बॉयल कर लिया था। तो आलू बैंगन का भरता बना रही हूँ। और अभी चावल को मैंने धुल करके इसको पानी भिगो दिया था, और दाल मैं पहले ही बॉयल कर गई थी, मतलब कि सुबह ही मैंने दाल भिगो दी थी। राजमा और साबुत महा की, मतलब कि दाल मखनी वाली दाल, इसको नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और 2-4 चम्मच इसके घी, इसको ऐड करके इसको रख गई थी गैस पर धीमी आंच पर। ये बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है। इसके अलावा ये है मेरे पास कच्ची मूंगफली, पीनट्स, इसको भी मुझे रोस्ट करना है, क्योंकि कल है मंडे, कल है हम सबका व्रत। तो चाय के साथ कुछ खाने के लिए हो जाएगा मेरा, सिस्टर का और डैडी जी का। तो इसको भी एक पैकेट है, 3 चूल्हे चलेंगे, तीनों चूल्हों पर एक पर सब्जी बनेगी, एक पर दाल के लिए तड़का लगेगा और एक पर मूंगफली के दाने रोस्ट कर लूँगी। तो आलू बैंगन का भरता इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब मैं शादी करके आई तो हमारे ससुराल में तो आलू और बैंगन को बॉयल करके मेरी सासू माँ बनाती थी भरता। तो उनसे मैं कहती थी ऐसा भरता क्यों, क्योंकि कहती थी कि जब बच्चे छोटे थे तो उनको बैंगन खिलाने के लिए मैं ऐसे करती थी, आलू बॉयल करती थी और बैंगन भी, वो तो इकट्ठे ही बॉयल करती थी पर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं इसको अलग अलग ही बॉयल करती हूँ। बॉयल करने के बाद फिर नॉर्मली जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का तड़का लगाकर इसमें थोड़े से टमाटर तो जी मैंने इसमें सिर्फ आधा ही डाला है बस, और दाल मखनी वाली दाल में सिर्फ 1 टमाटर डाला है। तो ऐसे ही आजकल तो खाना बन रहा है विदाउट टमाटर या विद लिटिल टमाटर ही खाना बन रहा है। तो ये किसी ने पूछा था मुझसे, ये हांडी कौन सी है, लोहे की है? ये लोहे की हांडी नहीं है, ये है नॉन स्टिक हांडी। तो इसीलिए इसमें मैं वुडन स्पैचुला का इस्तेमाल करती हूँ। तो हांडी का अगर पूछा जाए तो इसका रेट क्या है और कहाँ से ख़रीदी है, तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर ये दिवाली पर गिफ्ट में मिली थी। लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी फंक्शनिंग बहुत ही बेस्ट है। मैंने तो एक बार इसको निकाल के देखा, मैंने कहा यूज़ करके देखती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है। खाना ना तो इसमें कच्चा रहता है, ना तो ही इसमें कोई जलता भी है। बहुत ही अच्छी है ये हांडी, मतलब कि मैं दाल फ्राई करनी हो, राजमा फ्राई करने हो, मतलब एक तरफ मैं प्रेशर कुकर में चढ़ाती हूँ राजमा बॉयल होने के लिए, दूसरी तरफ या हांडी में तड़का लगा लेती हूँ, तो काम भी जल्दी हो जाता है और बढ़िया से हो जाता है। तो ये हांडी बहुत ही बेस्ट है। तो बस उसमें नॉर्मली जो आलू बैंगन का भरता था, इसके लिए प्याज, हरी मिर्च और टमाटर का तड़का लगाया, और इसमें जो आलू और बैंगन को बॉयल करके रखा हुआ था, बैंगन तो वैसे भी हम जब भरता बनाते हैं तो उसको खोल के चेक करते हैं कोई कीड़ा वगैरह ना हो, लेकिन ठीक है बैंगन, आजकल के बैंगनों में कोई कीड़ा नहीं आ रहा है, मतलब मेरे घर में जितने बैंगन आ रहे हैं। अच्छा, कई लोग अब कहेंगे कि सावन में बैंगन नहीं खाया जाता, कईयों की मान्यता है, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसी मान्यता नहीं है। पालक भी हम लोग खा रहे हैं, बैंगन भी खा रहे हैं। तो ये वाला आलू बैंगन का भरता स्पेशली डैडी जी को बहुत पसंद है और बाकी घर के मेंबरों को, क्योंकि मम्मी ने शुरू से सबको बना के खिलाया, तो उनकी ये वाला टेस्ट उनकी हैबिट बन गई कि आलू बैंगन का भरता भी खिलाओ। बल्कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बैंगनों को तो मैं बस एक तरफ भूनती हूँ, दूसरी तरफ तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन इसलिए मुझे आलू और बैंगन अलग से बॉयल करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद इनको छील कर ठंडा करके फिर इसके लिए तड़का लगाना होता है। तो यहाँ पर आलू बैंगन के भरते को तड़का लग गया था और मेरी मूंगफली भी ऑलमोस्ट रोस्ट हो ही चुकी, क्योंकि धीमी आंच पर इसको रोस्ट करना होता है। थोड़ी सी भी अगर इसमें आंच तेज़ करी या फिर इसको ना चलाया स्पैचुला से तो ये दाने लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा लिया, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करा, क्योंकि ना ये दाल मुझे खानी है चावलों के साथ, मतलब सबको ही चावलों के साथ खानी। थोड़ा सा इसको पतला किया और अभी ये 10 मिनट इसको ऐसे ही बॉयल करूँगी तो और गाढ़ी हो जाएगी, तो ये दाल होगी तैयार। थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया मक्खन, क्योंकि मक्खन हमारे घर में बहुत ही कम लाइक करते हैं, बस भगवान जी के लिए भोग के लिए मक्खन रखा जाता है, बाकी सारे मक्खन का घी निकाल लेते हैं। मेरे घर में सब लोग खाते हैं देसी घी, तो इसलिए हम लोग देसी घी सारा निकाल लेते हैं। तो अभी सब जब लोग खाएंगे ना, बच्चे भी और बड़े भी, तो सबको ही देसी घी इसमें डाल के दे दिया जाएगा।
तो इधर अभी मैं बनाने लगी हूँ चपातियाँ। तो सिस्टर पहले बता रही थी कि उसको अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैं जाऊँ, मैंने कहा चलो ठीक है तुम जाओ। तो यहाँ पर चपातियाँ अभी सेकने लगी हैं, चावल तो अभी नहीं बने हैं। तो बच्चों को बुलाया गया, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे अभी तैयारी चल रही, क्योंकि उनके बाई मंथली एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि चपाती बना के रख दो मम्मा, हम लोग अपने आप आएंगे तो खा लेंगे। मेरे घर में सब लोग अपने आप ही खाना ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबको ही उठ उठ कर या बड़ों को या बच्चों को निकाल कर दें। अनिकेत भी अपना खाना ले ही लेता है, बस उसको मैं ढंग से एक साइड में लगा देती हूँ, खाना गर्म ना हो बस, तो अपने आप वो निकाल के ले लेता है। तो सभी की यहाँ पर चपातियाँ बना के रख दूँगी चपाती बॉक्स में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगी और जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं तैयार कर रही हूँ मैं, जो घर की डेकोरेशन के लिए, उनको भी असेंबल करना है। काफ़ी काम उसका भी निकल जाए तो ठीक है, क्योंकि एक ही संडे आता है। तो कईयों ने बताया था कि हमारे तो हर सैटरडे ही छुट्टी होती है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड सैटरडे को ही स्कूल ऑफ होते हैं, बाकी सारे सैटरडे ही हमारे वर्किंग होते हैं। जो बैंक होते हैं वहाँ पर तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है, लेकिन हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सिर्फ सेकंड सैटरडे की, मेरे बच्चों के स्कूलों भी सेकंड सैटरडे की ही छुट्टी होती है। तो यहाँ पर चपातियाँ सेकने लग गई हूँ। कईयों की चपातियाँ किनारों पर ना कच्ची रह जाती हैं, उसका कारण है कि वो बीच में तो सेक लेते हैं, लेकिन उसको घुमा कर ना नहीं सेकते हैं। तो ऐसे अगर सेकेंगे तो चपातियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तो चपातियाँ मैंने बना के रख दी थी, बच्चे अभी आए नहीं, स्टडी करने लगे थे। तो मुझे अभी सेकंड सैटरडे आएगा, तो इसलिए 4-5 ड्रेसेस प्रेस करके रख लेती हूँ, तो मेरा काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मन में ये है कि बस थोड़े थोड़े काम मेरे होते जा रहे हैं, उसके बाद सुकून से बैठूँगी। तो आजकल मेरा इंटरेस्ट हो गया है रामायण में, जो रामानंद सागर की हमने बचपन में देखी थी ना रामायण को, तो इसीलिए डैडी जी के फ़ोन में रामानंद सागर की वो मैं रामायण देख रही हूँ। इसका मुझे लगता है 20th एपिसोड चल रहा है, 78 एपिसोड हैं इसके। तो अभी अरण्य कांड चल रहा है, जहाँ पर हनुमान जी और सीता माता के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि मुझे भगवान जी ने भेजा हुआ है आपको ढूंढने के लिए, तो वो वाला चल रहा है। तो ये भी मुझे तभी देखने को मिलता है जैसे साइड बाय साइड कोई काम कर रही हूँ। कुकिंग करते तो टाइम नहीं देख पाते, क्योंकि फिर खाने पर नहीं ध्यान जाया जाता, जैसे कि सब्जियां चॉप कर रही हूँ या अपना DIY प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हूँ या फिर कपड़े आयरन कर रही हूँ। जब ऐसे काम कर रही होती हूँ तो ये भी मैं देख लेती हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने ये 20th एपिसोड कंप्लीट करे हैं। एक्चुअली ऐसे है कि क्योंकि अब 40 ईयर की हो जाऊंगी, छोटे होते इतना कुछ याद भी नहीं है कि क्या देखा, लेकिन यह है कि दोबारा उसको देखने का मन कर रहा है। तो ऐसे ही मुझे मिल गई थे और यही वाले एपिसोड चल रहे हैं। तो अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बस मुझसे तो सिर्फ 4-5 ड्रेसेस ही प्रेस हुई थी, इसी को मैंने किसी तरीके से प्रेस करके इसको अलमीरा में हैंग कर दिए। कपड़े नीचे इसलिए प्रेस कर रही हूँ, ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर तो पूछो ही मत, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। इसीलिए मैंने यहीं पर ही चादर और बिछा कर ना, 2 चादरें बिछा कर यहीं पर ही बैठ कर, क्योंकि थक भी गई थी, काफ़ी देर तक खड़े होकर काम कर रही थी, तो यहीं पर ही बैठ कर इसको प्रेस करने लगी थी। अच्छा, किसी का ना मुझे मैसेज आया था कि आप तो ना बस सिर्फ काम ही करते हो, सुबह भी काम, दोपहर को भी काम, शाम को भी काम, तो आपकी तो लाइफ टोटली बोरिंग है, कोई इन्जॉय नहीं कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि इन्जॉयमेंट कैसी होती। चले पहले बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले ये शॉपिंग देख लीजिए जो अमेज़ॉन से बच्चों ने अपने लिए स्टाइलिश टॉप्स मंगवाए हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगे, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी, क्योंकि प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी है और स्टाइलिश टॉप्स हैं। मॉल में भी हम जाते हैं देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा ना एक तरह का रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, उतनी उनकी वर्थ नहीं होते हैं वो वाले कपड़े पर। तो इसीलिए मुझे अच्छे लगे। बच्चों को आजकल क्रॉप टॉप पसंद है, लेकिन क्रॉप इतने भी नहीं है कि कोई आपका जो टमी का या कोई वेस्ट का पार्ट रिवील हो, ऐसा कुछ नहीं है। देवांशी ने पहन के भी दिखाया था, वो वाली पिक मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी। तो इसकी जो ये स्लीव्स है ना, ये भी रिब्स की तरह बनी हुई हैं, वो भी अच्छा था टॉप। ये दीक्षिता का, दीक्षिता के लिए फुली कॉटन है। वो वाला जो पहले वाला वो थोड़ा सा मिक्स वाला था, थोड़ा सा लेकरा वाला कपड़ा था, उसमें लेकरा और कॉटन मिक्स है। ये दीक्षिता के लिए साइज़ M है। तो ये वाला ऐसे कपड़े दीक्षिता को पसंद है, दीक्षिता के लिए क्रॉप नहीं है, क्योंकि जो आजकल की डेनिम्स आ रही हमारी भी बच्चों की, वो सारी हाई वेस्ट होती हैं। तो क्रॉप टॉप तो बेशक बने होते हैं, लेकिन कहीं भी कोई पार्ट कोई रिवील नहीं होता, तो वल्गर नहीं लगते, कुछ चीप नहीं लगते, पहने हुए ना एलिगेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो हमारी लोकल मार्केट में ऐसे कपड़े अगर इस प्राइस में, इस क्वालिटी में देखने जाऊँ तो मुझे तो मिलते नहीं हैं।
तो इसीलिए बच्चों के लिए मंगवा लिया था। अभी भी 8 तारीख तक शायद सेल चलेगी। काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने और भी ऑर्डर करे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आपको ब्लॉग में मैं टाइम टू टाइम आपको साथ शेयर करती जाऊंगी। तो ये वाला जो है टॉप, ये मैंने एक्चुअली अपने लिए मंगाया था, लेकिन देवांशी को पसंद आ गया कि खुला खुला है टॉप, मम्मा ये मुझे दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है तुम रख लो। ये कॉटन और लैक्रा मिक्स है, और इसके किनारे मतलब कि गले पर और स्लीव्स पर और नीचे भी ना जैसे पीको वाली सिलाई करी होती है वैसे है। ये भी क्रॉप टॉप है, तो ये भी अच्छा लग रहा था। प्राइस वाइज भी क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं कपड़े। सारे ज़्यादातर कपड़े M और L ही आए हैं। जो थोड़े बहुत ये दीक्षा ने मंगवाई अपने लिए वाइट शर्ट, ये भी बड़ी अच्छी लगी शर्ट। उसको था कि डेनिम के साथ, ब्लैक डेनिम के साथ मैंने पहननी है, ब्लू डेनिम के साथ पहननी है। तो इसके जो बटन्स हैं ना बीच वाले में, ये मतलब जब लगाते हैं तो हाइड हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं कि बटन लगा रहे हैं। अंदर ये डबलिंग लेयर करी हुई है, तो ये भी शर्ट अच्छी लगी। तो रेट भी अच्छा है। अगर आपको अच्छे लगे ये वाले कपड़े तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर मंगवा लें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। ये मैंने अपने लिए मंगाई है जिम की लेगिंग, 368 मिल गई थी। साइज़ ये मेरा है S। आजकल मेरा जो इंच लॉस काफ़ी हो रहा है, वेट तो वैसे ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो इंच लॉस के कारण मेरा अब M से धीरे धीरे करते मेरा जो साइज़ है वो S होते जा रहा है। तो ये लेगिंग चेरी शेड में है, मेरे पास ऑलरेडी कलर में है सारे ही, जैसे कि अच्छा ये देख लीजिए, एक अभी ये मंगवाया हुआ है मैंने, एक गोरिल्ला ब्लॉगिंग के लिए। जब मेरा मथुरा वृंदावन आगरा का टूर था ना, तब मैं लेकर गई थी। तो आगरा में मुझे पता नहीं था कि वहाँ अलाउड नहीं करते, काफ़ी अंदर तक आ गए थे। उन्होंने कहा था कि इसको वापस रखिए। मैं वापस तो जा नहीं सकती थी क्योंकि 3-4 फैमिलीज़ और भी थी, तो मैंने वहीं पर उसको छोड़ दिया था। तो लेकिन उससे भी ये ज़्यादा बेटर है। ये अगर किसी ने ब्लॉगिंग करनी हो या जो कि ब्लॉगिंग करते हो तो 388 रुपीज़ में नॉट बैड, बहुत अच्छा लगा ये मुझे। ये अटैचमेंट साथ में ही है, 368 में रोटेट हो जाता है, छोटा कर लो बड़ा कर लो। अगर किसी ने और भी कुछ स्टडी भी करनी हो, स्टडी वाले कोई किसी का चैनल हो, तो वो भी ये ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दीक्षा ने ये लेवेंडर शेड में, एक्चुअली ना मैं ऊपर आ गई थी, मुझे गर्मी लग रही थी, तो AC तो ऊपर ही है, तो मैं सोचा कि बच्चों के रूम में बैठ के यहाँ पर वीडियो शूट कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे सो रहे थे, तो मुझे यहाँ पर बच्चों के स्टडी टेबल पर ना ये वीडियो शूट करनी पड़ रही थी। तो बच्चों के जो स्टडी टेबल है ये, उसका भी लेवेंडर शेड ही, और दीक्षा का जो टॉप है उसका भी लेवेंडर शेड है, सेम ही शेड आ गए थे। तो ये काम ख़त्म कर लिया, उसके बाद चाय बनाई, चाय पी और सबको दी। तो ये मैं बना रही हूँ जो मैंने आपको बताया था कि पेटल्स, ये जो आते हैं ना कार्डबोर्ड, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ही कार्डबोर्ड में ही पैक करके आती हैं, चाहे आप ग्रॉसरी ख़रीद लो, चाहे किसी भी शॉपिंग साइट से जो भी डिलीवरीज आती हैं, वो भी सारा कुछ ही इसी में आता है। तो उसके अंदर ये पेपर निकलता है, ये ग्रूव्स वाला पेपर, तो यही निकालना है। इस पेपर को निकाल करके पेटल्स की शेप में इसको कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको मैं फ्लावर की शेप दूंगी, तो ये होती है फेवी बॉन्ड। तो जब काम करते हैं तब पता चलता है, पहले तो मैं ग्लू के साथ लगा रही थी तो अच्छा से वर्क नहीं करा, तो सारे कुछ निकल जा रहा था। जब काम करते हैं गलती करते हैं तो हम लोग सीखते ही हैं। तो ये फेवी बॉन्ड लेके आई थी, इस पर जो MRP लिखा है जस्ट 40 रुपीज़ का है, तो मुझे मिल गया था 30 रुपीज़ में। तो ये सारे पैटर्न्स अलग अलग शेप के, मतलब शेप नहीं, शेप तो वही एक ही है, अलग अलग साइज़ेस के काट लिए हैं। कट करके फिर इनको इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये राउंड की शेप में ऐसे बीच में कट कर लिया था, थोड़ी सी फेवी बॉन्ड लगाई, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने दिया ताकि ये सूख जाए। इस वाले मौसम में सूखने वाली जो चीज़ें हैं ना जल्दी सूख नहीं रही, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज़ तो बहुत जल्दी बन रहा था। तो सारी ही पेटल्स को ऐसे लगा दिया, और ये बहुत ही अच्छा, मैंने कार्डबोर्ड पर ही लगा दिया है, कार्डबोर्ड का बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ें जब बना रही हूँ ना, तो पीछे जो मैं बात डिस्कस कर रही थी, आपकी लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, तो मेरी तो लाइफ में बहुत इन्जॉयमेंट है। आप इन्जॉयमेंट की डेफिनेशन किसको कहते हो? वही चीज़ें होती। यहाँ पर देवांशी आ गई है, वो कह रही है कि ना मुझे यहाँ पर ये स्प्रे करना है, ये गोल्डन स्प्रे है, ये कलर गोल्डन है ना, स्प्रे फॉर्म में है। तो मैंने कहा चलो तुम कर लो, इसलिए न्यूज़पेपर मैंने बिछा दिया था, तो वही स्प्रे यहाँ पर कर रही है। तो इन्जॉयमेंट की डेफिनेशन किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं जिस काम में आपको सुकून मिले, आपको प्लेजर हो, आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। तो ये सारे काम मुझे रिलैक्स फील करवाते हैं। अच्छा लगता है मुझे चीज़ें क्रिएटिव बनाना, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना, पॉजिटिव रहना, फोकस्ड रहना। जितना फोकस्ड रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप अच्छा करेंगे, उतनी आपको लगेगा कि मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी लाइफ है, मेरी प्रोडक्टिव लाइफ है, बहुत अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं करने को, अदरवाइज़
कई लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ करने वाला है ही नहीं। तो देखिए ये कितना अच्छा बन गया। देवांशी ने सारा इसको स्प्रे कर दिया और मैं ड्राइंग रूम पे ही इसको लगा रही हूँ। एक नैनो टेप भी मंगवाई है, वो ना इस क्लिप में ऐड करना भूल गई, क्योंकि पहले तो मैंने ऐड करी थी अपनी तरह सोचा था, लेकिन जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी देखा कि वो नैनो टेप वाली है नहीं है इसमें क्लिप, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद जो अभी मेरी ना वो कागज़ वाली जो हैंगिंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि फ्लावर तो मेरे बन गए हैं, तो अंदर जो लगाना है ये लूप लगाना है, तो इसकी अभी कटिंग क्योंकि जितनी छोटी चीज़ होगी उतनी कटिंग करने में टाइम लगता है, तो इसको पहले ड्रॉ कर लिया। तो अभी इसकी राउंड शेप वाले ये लूप्स निकाल रही हूँ। इसको फिर इसको पेस्ट करना है, फिर मुझे लेकर आना है कोई धागा, उसके साथ इसको लगाऊंगी। ये भी लीफ में यहाँ पर लगा रही हूँ। लीफ के लिए पहले तो काफ़ी टाइम लगाया मैंने ढूंढने के लिए, मुझे डार्क ग्रीन कलर का पेपर मिल जाए, लेकिन डार्क ग्रीन कलर का पेपर मुझे नहीं मिला, तो हार के फिर यही मंगवा लिए थे ग्लिटर वाले पेपर। तो इसी पर ही लीफ की शेप को कट कर ली और लगी ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आराम आराम से यहाँ पर इसको ध्यान से कट कर रही हूँ। तो ये बहुत चीज़ें अच्छी सी बन गई हैं। फाइनली जल्दी ही बन जाएगा मेरा ये पूजा रूम की हैंगिंग्स का। तो एन्जॉयमेंट के लिए मतलब हर एक इंसान की लाइफ में जो इन्जॉयमेंट है वो अलग तरह का। मेरे लिए ये इन्जॉयमेंट है, मेरे लिए ये इन्जॉयमेंट है कि जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी मैं अच्छे से उनको परफॉर्म कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। किसी को मेरे से कंप्लेंट नहीं है, तो किसी को मेरे से कंप्लेंट नहीं है तो सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी तरह का भी मेरा शौक़ हो। डांस क्लास का तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। तो डांस क्लास का किसी ने पूछा था मुझसे, अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं बर्थडे गिफ्ट की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं ऑनलाइन डांस सीखती हूँ, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से डांस सीख सकते हो। तो मुझे ऑनलाइन इसलिए सूट करता है क्योंकि मेरा जो वर्क शेड्यूल आप देख रहे हो, जो काम है, वो मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, जाकर वहाँ पर डांस सीखूँ फिर वापस आऊँ, क्योंकि आने जाने में लगभग 35-40 मिनट लग जाएंगी और 35-40 मिनट मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए घर पर ही मैं ऑनलाइन डांस सीख रही हूँ। तो आप किसी प्लेटफॉर्म से डांस सीख सकते हैं। आपको लगता है कि ऑनलाइन डांस में आप कंफर्टेबल हो, कई लोग तो कह देते हैं कि हमको तो समझ ही नहीं आता है। अगर वहाँ समझ नहीं आता तो ऑफलाइन कर लें। अगर ऑनलाइन अगर जहाँ से मैं सीख रही हूँ तो मुझे बता देना, तो मैं उनका लिंक और आईडी आपको शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर लेना, तो ईज़िली आप सीख लोगे। तो यहाँ पर बच्चे चूज़ कर रहे हैं कि क्या ख़रीदना है। काफ़ी टाइम सोचने के बाद सबको ये पसंद आया कैमल, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंटीक पीस लग रहा था, तो इसी को ही हमने पैक करवा लिया। बाकी नीचे गए तो और चीज़ें खरीदी थी। तो ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत